G20 शुरू हो चुका है और कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश में आने भी लगे हैं। G20 का मतलब होता है जो दुनिया के 20 ताकतवर देश हैं या जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन सब की मीटिंग होती है एक साथ और ये 20 देश मिलकर डिसाइड करते हैं कि आने वाले दिनों में हम दुनिया के लिए ऐसे कौन से काम करें या ऐसे कौन से फैसले लें जो दुनिया को और भी बेहतर बनाएगी। कई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ भी चुके हैं और आ भी रहे हैं इस वक्त, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका इंतजार किया जा रहा है वो हैं जो बाइडेन की जो वाइफ हैं उन कोरोना पॉजिटिव हैं, तो इसलिए वो इस बार नहीं आ रही हैं। लेकिन जो बाइडेन भारत आ रहे हैं और G20 मीटिंग में शामिल भी हो रहे हैं और कई राष्ट्रीय अध्यक्ष और भी आ रहे हैं, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो बाइडेन इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जब किसी जगह जाते हैं तो उनकी सुरक्षा बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो अमेरिका के दुश्मन बहुत हैं और हर पल वो चाहते हैं कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं उनकी सुरक्षा में कोई भी कोताही ना बरती जा सके। लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन है, जब कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति किसी देश में जाता है तो उसके पहले उनकी सुरक्षा एजेंसियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं और हर एक बारीक सी बारीक चीज़ों पर वो नज़र रखती हैं। यहाँ तक कि मेंटल हॉस्पिटल की वो जांच भी करती है कि कौन जो मानसिक रोगी है, कौन कौन से मानसिक रोगी बाहर आ चुके हैं, कौन कौन से मानसिक रोगी अभी मौजूद हैं, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, हर एक चीज़ की जांच की जाती है। अब ये क्यों करती है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। अब दूसरी चीज़ ये कि जो आपने एयरफोर्स वन देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में कि दुनिया की सबसे हाईटेक प्लेन है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति खुद आते हैं। अमेरिका के पास 2 एयरफोर्स वन हैं। आप टीवी स्क्रीन पर डिजिटली आप देखते होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक ही प्लेन से नीचे उतर रहे हैं, तो दूसरा प्लेन कहाँ छुपा के रखा जाता है ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनकी सुरक्षा एजेंसी किस तरीके से काम करती है। देखिए, जो कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति जब किसी दूसरे देश में जाता है तो उससे पहले ही 3 महीने पहले ही उनकी सुरक्षा एजेंसी उस जगह पर पहुंच जाती है। उनका डेलीगेशन पहुंचकर कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से जो राष्ट्रपति वहां पहुंचे तो कोई भी उन्हें दिक्कत महसूस ना हो। तो उनकी सुरक्षा के लिए 4 प्रमुख एजेंसियां हैं जो 3 महीने पहले ही किसी जगह पर पहुंच जाती हैं। अभी के लिए मान लीजिए दिल्ली, अभी उन्हें जो बाइडेन को आना है, लेकिन 3 महीने पहले ही 4 प्रमुख एजेंसियां यहां पर आ चुकी हैं। उसमें से है यूएस सीक्रेट सर्विस, व्हाइट हाउस का स्टाफ, प्रेसिडेंशियल एडवांस एजेंट, मिलिट्री असिस्टेंट ऑफिस एजेंट। ये 4 प्रमुख एजेंसियां हैं, जिसमें से जो सीक्रेट सर्विस है ये प्रेसिडेंट के पर्सनल बॉडीगार्ड हैं, व्हाइट हाउस स्टाफ और जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, प्रेसिडेंशियल एडवांस एजेंट ये क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट को कहाँ कहाँ जाना है, कैसी मीटिंग करनी है, वो कौन से मसौदे तैयार करने हैं, ये मंत्रालयों के साथ ही बैठकर डिसाइड करते हैं। मिलिट्री असिस्टेंट ऑफिस एजेंट, अब मान लीजिए किसी देश पर वो आते हैं प्रेसिडेंट साहब और उन पर कोई हमला हो जाता है, तो इसके बाद प्रेसिडेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, इसका भी मसौदा तैयार किया जाता है। तो बेसिकली ये जो 4 प्रमुख एजेंसियां ये आकर रोड मैप तैयार करती हैं कि प्रेसिडेंट साहब को आकर यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें करनी है। लेकिन जो सीक्रेट सर्विस है वो सबसे पहला काम इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हम प्राइम तक देख रहे हैं और प्राइम तक पर सीक्रेट सर्विस का काम बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सबको भी पता हो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की सुरक्षा कैसे की जाती है। देखिए, जो सीक्रेट सर्विस है वो सबसे पहले जाती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ये कहाँ पर है? जब भी आप किसी एयरपोर्ट में उतरते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक टावर नुमा चीज़ बनी है, वहाँ पर कई लोग बैठे होते हैं और उस टावर नुमा चीज़ से ही लोग जो बैठकर पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। यानी किस प्लेन को कब लैंड करना है, किसको टेक ऑफ करना है, किस प्लेन को कितनी हाइट पे रहना है, किस प्लेन को कितनी हाइट पे नीचे ले आना है, ये सारी चीज़ें एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ही की जाती हैं। तो सीक्रेट सर्विस उस एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जाती है, इंस्पेक्शन करती है, हर एक चीज़ समझने की कोशिश करती है कि ये लोग कैसे काम करते हैं और जितने भी लोग अंदर बैठे होते हैं उन सब की बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक की जाती है। अगर किसी पर भी जरा सा भी डाउट होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे चले जाइए, जब प्रेसिडेंट साहब चले जाएंगे तब आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो कोडवर्ड्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच में होती है उन सबको हर एक चीज़, छोटी सी बारीक चीज़ को नोट डाउन किया जाता है और समझा जाता है कि इसका मतलब क्या है। मान लीजिए क्योंकि वो हमारे देश में आ रहे थे, अगर कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच में कोई ऐसी बातचीत हो जो उन्हें समझ में ना आए तो वो पूछते हैं कि आप बताइए इसका मतलब क्या रहा और ये आपके बोलने पर इन्होंने पायलट ने क्या एक्शन लिया। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में उनके एजेंट्स पूरे टाइम मौजूद होते हैं और पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हो किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनके बोलने पर क्या क्या एक्शन हो रहा है। अब
ये तो होगी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स वन को उतर लैंड करना है और यहीं से टेक ऑफ करना है। तो प्रेसिडेंट साहब की जो प्लेन की सुरक्षा से लेकर उनकी लैंडिंग के लिए, उनके टेक ऑफ के लिए जो जो कोड वर्ड्स होते हैं वो पहले ही नोट डाउन कर लिए जाते हैं। ये सब याद रखिए, 3 महीने पहले से ही सब कुछ तैयारी हो रही होती है। दूसरी चीज़, ये तो होगी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी। ये ग्राउंड पे काम क्या करते हैं? ग्राउंड पे ये काम करते हैं जितने भी मेंटल हॉस्पिटल हैं आसपास के इलाकों में जहाँ पे प्रेसिडेंट साहब रुकेंगे, उसमें कितने मरीज मौजूद हैं, किन किन मरीजों को छोड़ा गया है। और ये मसौदा इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जो 3 महीने पहले या पिछले 4-5 महीनों में जिन पेशेंट्स को छोड़ा गया है, किन आधार पर छोड़ा गया है, क्यों छोड़ा गया है, कहाँ पर रह रहे हैं, इस सारी जानकारी एजेंट्स अपने पास रखते हैं। और यहाँ तक कहा भी जाता है कि ये एजेंट्स उनका पता भी करने की कोशिश करते हैं कि अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि 30 मार्च 1981 में एक मानसिक रोगी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की हत्या की कोशिश की थी। क्योंकि प्रेसिडेंट साहब की हत्या की कोशिश हुई थी एक मानसिक रोगी द्वारा, तब से लेकर आज 42 साल हो चुके हैं। ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। जिस जगह अमेरिकी राष्ट्रपति जाते हैं वहां के मेंटल हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट होते हैं उन सबका ब्यौरा लिया जाता है और जिनको छोड़ा गया है उनके पीछे भी एजेंट्स लगाए जाते हैं। अब होगी हॉस्पिटल में की बात। अब बात आती है रोड पर ये क्या करते हैं, जो भी सीक्रेट एजेंट्स रहते हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति पहले एयरपोर्ट से होटल जाएंगे, होटल से फिर मीटिंग वाले पॉइंट पे जाएंगे, फिर मीटिंग वाले पॉइंट से जहां उन्हें घूमना होगा वो सारे पॉइंट्स पहले मार्क कर लिए जाते हैं। तो इन सारे रास्तों पर कम से कम कोई एक रास्ता ना हो किसी एक जगह पहुंचने के लिए, कम से कम 4 से 5 रास्ते पहले से डिसाइडेड रहते हैं। अगर कल को आप किसी आपातकाल में हमला हो जाता है तो उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को किस रास्ते से हमें बचा के लेके जाना है, और ये रास्ते उबर खबर वाले भी हो सकते हैं, अच्छे रोड वाले भी हो सकते हैं। तो ये सीक्रेट एजेंट्स ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं। रास्ते में कितनी ट्रैफिक लाइट्स आ रही हैं, ट्रैफिक लाइट्स को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इस सब पर भी नज़र रखी जाती है। और ये कोशिश करते हैं कि जिस मीटिंग वाले रास्ते पर अगर वो जाएँ या कोई भी कुछ वारदात हो तो उसकी पहले सीक्रेट एजेंट्स की जो गाड़ियाँ हैं वो अलग अलग रास्तों पर पहले से तैनात रहती हैं और कोशिश करती हैं कि ऐसी कोई हादसा ना हो। इसके बाद वो जब तक प्रेसिडेंट साहब नहीं आते हैं तो कई दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। नॉर्मल से ट्रैफिक में आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रेसिडेंट साहब की जो सीक्रेट एजेंट्स वाले जो लोग हैं वो आपके साथ चल रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या कितनी भीड़ लगती है, भीड़ लगने पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, इस हर एक चीज़ नोट डाउन की जाती है। अब रोड, हॉस्पिटल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम हो गया। अब बाकी जो मैंने आपको जो 3 एजेंसियां बताई वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। किस डॉक्यूमेंट पर प्रेसिडेंट साहब को कैसे साइन करना है, किस मंत्रालय से उन्हें कैसे मीटिंग करनी है, क्या बात करनी है, पूरी तैयारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ होता है वो करती है। अब बात आती है एयरफोर्स वन जब लैंड करता है उसके बाद क्या। देखिए एयरफोर्स वन 2 हैं, एक एयरफोर्स वन में खुद प्रेसिडेंट साहब बैठे होते हैं, दूसरा एयरफोर्स वन भी रहता है, उसके अंदर प्रेसिडेंट साहब नहीं होते। जब ये हवा में उड़ रहे होते हैं तो किसी को भी नहीं पता होता कि किस प्लेन में प्रेसिडेंट साहब हैं। दोनों प्लेन में से किसी एक में हो सकते हैं। जब तक प्लेन लैंड नहीं होता तब तक किसी को नहीं पता होता कि प्रेसिडेंट साहब किस प्लेन में मौजूद हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा टीवी से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी कि प्रेसिडेंट साहब अपने एयरफोर्स वन से उतरते हैं, लेकिन वो दूसरा प्लेन किस जगह रुकता है, वो उसे कहाँ पार्क किया जाता है। तो दूसरा जो प्लेन है उसे किसी सीक्रेट लोकेशन पर छुपा कर रखा जाता है और तब तक रखा जाता है कि अगर मान लीजिए कल को कुछ भी हो या कोई आतंकवादी हमला हो जाए तो दूसरा प्लान रेडी हालत में हो, टेक ऑफ करने की हालत में हो और उसमें ही प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया जाए। अब जब प्लेन लैंड होता है, प्रेसिडेंट साहब चले गए, तो जो प्लेन है वो प्लेन उसी रनवे पर खड़ा रहेगा। उस पूरे रनवे को ब्लॉक कर दिया जाता है, उस रनवे पर कोई और प्लेन नहीं उतर सकता जब तक वो प्लेन वहाँ पर खड़ा है। एयरफोर्स वन बिल्कुल रेडी टू टेक ऑफ की हालत में खड़ा रहता है वहाँ पर, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कल को कुछ भी हो, हमला होता है, तो ये प्रेसिडेंट साहब तुरंत बैठ सकते हैं और यहीं से वो टेक ऑफ कर जाएंगे। अगर इस प्लेन को खराबी होती है तो सीक्रेट लोकेशन पे एक और प्लेन तैयारी हालत में रहता है जो उसे कभी भी किसी वक्त में बुलाया जाएगा तो तुरंत टेक ऑफ के लिए तैयार रहेगा। अब प्रेसिडेंट साहब नीचे उतर चुके हैं प्लेन से। अगर एयरपोर्ट से लेकर जो होटल है उसकी दूरी 10 किलोमीटर से ऊपर हो तो प्रेसिडेंट साहब गाड़ी से नहीं जाएंगे, वो जाएंगे हेलीकॉप्टर से। और हेलीकॉप्टर भी कोई होस्ट कंट्री का नहीं, यानी जो आप मान लीजिए इंडिया, तो इंडिया के नहीं, उनके अमेरिका से ही एक हेलीकॉप्टर मंगाया जाता है, उसी हेलीकॉप्टर से वो होटल तक जाएंगे। अगर 10 किलोमीटर के अंदर है तो लिमोजिन कार जो रहती है, आप जानते भी होंगे, उसकी जो
बखूबी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने देखी भी होगी अलग अलग वीडियोज़ में भी, कि न्यूक्लियर अटैक का हमला नहीं होता, रॉकेट लॉन्चर का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो खैर ये सब बातें हैं। अगर 10 किलोमीटर के अंदर है तो लिमोजिन कार, 10 किलोमीटर के ऊपर है तो उनके लिए हेलीकॉप्टर दिया जाता है। इसके बाद जब वो होटल पहुंचते हैं, और यहाँ पर दिल्ली में इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो ITC मौर्य होटल है जो 400 कमरों का होटल है, वहाँ पर प्रेसिडेंट साहब रुकेंगे। 400 कमरे का जो होटल है ये इसकी जो आम जो किराया है वो 25 से 30 हज़ार रुपये है, लेकिन जो प्रेसिडेंट साहब जिस फ्लोर पे रुकेंगे और जिस जगह पे रुकेंगे वो 4600 स्क्वायर फुट का स्वीट है, प्रेसिडेंशियल स्वीट कहते हैं उसे। इसकी जो कीमत है वो 8 लाख रुपए पर नाइट है। महंगा ज़रूर है लेकिन प्रेसिडेंट साहब भी हैं अमेरिका के। लेकिन यहाँ पर अहम बात ये कि जो 14 माले पर ये इनका प्रेसिडेंशियल स्यूट है, इसके ऊपर और इसके नीचे, मतलब यानी 15th फ्लोर पर और जो नीचे 13th फ्लोर है, इसे सीक्रेट एजेंट्स पूरे अपने कब्जे में ले लेते हैं। और यहाँ पर इन 3 फ्लोर पर किसी की आवाजाही नहीं हो सकती जब तक सीक्रेट एजेंट्स ना चाहें। इसके बाद जो कमरों की बारी आती है, कमरों के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं, यहाँ तक कि लाइट से लेकर छोटी से छोटी वायर तक सब कुछ बदल दिया जाता है। और जो कांच है, कांच को भी बुलेट प्रूफ बना दिया जाता है ताकि कोई उन पर किसी भी तरीके से हमला ना कर सके। और प्रेसिडेंट के लिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट है तो उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी ना झेलनी पड़े, तो उनके लिए एक पर्सनल लिफ्ट बनाया जाता है जो सीधे ग्राउंड से 14th फ्लोर तक जाएगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। सीधा प्रेसिडेंट साहब अंदर गया और 14th फ्लोर का एक बटन है, दबाया और सीधा ऊपर पहुंच गए। इसके अलावा उन्हें कहीं और रुकने की कोशिश नहीं है। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जो 400 कमरे हैं, 400 कमरों को अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी ने अपने अंदर ले लिया है, वहाँ पर कोई और जा नहीं सकता है। इसके बाद भी कहते हैं कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पर भी सीक्रेट एजेंट्स उनके साथ ही रहते हैं। ये सुरक्षा कह लीजिए जो प्राइवेसी में दखल भी है, लेकिन क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और दूसरे देश में है इसलिए उनकी सुरक्षा इस कदर की जाती है। अब जो होटल स्टाफ है इन पर भी सुरक्षा एजेंसियों की नज़र रहती है। अगर किसी होटल स्टाफ की डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी तरीके से अगर उन पर झड़प का मामला हो, पुलिस केस हो, तो उन्हें कहा जाता है कि तब तक आप छुट्टी ले लीजिए जब तक प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर हैं। एक बार वो चले जाएं तो आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी पूरी किस तरीके से उनकी सुरक्षा की जाती है। और ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है, ये सारी जानकारी पब्लिकली डोमेन पर अवेलेबल है। खुद उनकी व्हाइट हाउस की जो पेज है, सीक्रेट एजेंसी की जो पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वहीं से मैंने छान छान के कोशिश की है कि आपको आसान शब्दों में ये पहुँचाई जाए। लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, आपको पता भी होगा, उन्हें पोटस कहा जाता है। आप जो हॉलीवुड की मूवीज़ देखते भी हैं उन्हें पता होगा पोटस कहा जाता है। तो पोटस का मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये तमगा दिया जाता है। और क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर उनकी सुरक्षा एजेंसियां हमेशा तत्पर रहती हैं, कोशिश करती हैं कि उन पर किसी भी तरीके की कोई आंच ना आ सके। तो फिलहाल के लिए G20 में जो बाइडेन का स्वागत है और तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी आ रहे हैं हमारे देश में, उन सबका हार्दिक स्वागत है। आइए दिल्ली घूमिए और पूरी दुनिया में बताइए कि भारत कितना खूबसूरत है।